हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने अभी तक आपको कई चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जैसे टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नंबर सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, बहुत सारे चैप्टर आपके साथ जुड़ा है। साथ ही साथ कैलकुलेशन को फास्ट करने वाले बहुत सारे वीडियोज़ भी दिए हैं। आज हम लोग एक नए वीडियोज़ की ओर अग्रसर हैं और इसमें पहला है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में हमने आपको एक क्लास दिया है जो पूर्णतः बेसिक था। मुझे विश्वास है कि उन सारी बातों को आप समझे भी होंगे, जानते भी होंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल मतलब प्रॉब्लम लेकर के आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे तक हमारा वीडियो जाए और उनको समझ में आए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है एकदम एकदम एग्जिट पढ़ाया जा रहा है। तो आप समझिए, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, बहुत चीज़ आपको मिलने वाला है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं और इसमें पहला प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 2350 का मीन्स गुना होता है 36%, प्लस दिया है कितना, प्लस दिया है 1120 का 45%। 1120 का मीन्स गुना 45%, प्रतिशत का मतलब अब यहाँ भी 36% दिया है। तो पहले क्लास में हमने आपको बताया है कि प्रतिशत के मतलब होता है बट्टा में 100। यहाँ 45% था, इसके चलते हमने बट्टा में 100 दिया। इक्वल टू दे दिया कितना, 3000 का वाट प्रतिशत, मतलब 3000 का ना 3000 का मीन्स गुना कितना दिया है, वाट प्रतिशत। तो वाट प्रतिशत दिया, प्रतिशत के चलते हम दे दिए बट्टा में 100। करेंगे कैसे मेरे प्यारे दोस्त, आप बेसिकली समझते चलिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको इसे बताने का प्रयास किए हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। 2 5 10, 9 5 45, डायरेक्ट यही ध्यान आ गया तो यही काटना शुरू कर दिए। 56 दूना 112 होता है कि नहीं। अब इसके बाद इसको काट दे, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 47 5 कितना होता है 235, 18 दूनी 36 कट गया, 2 0 से 2 0 यहाँ भी कट गया, कितना बचेगा 47 गुने 18। बस कैलकुलेशन सिर्फ है, कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन। और परसेंटेज में आज वास्ट क्वेश्चन की मात्रा को कम कर दिया गया है। अधिक से अधिक आपसे जो है कैलकुलेशन वाला ही बातें पूछी जा रही है आपसे। तो करेंगे कैसे, तो समझिए कैसे करेंगे। 56 गुने कितना हो गया 9 इक्वल टू हो गया 30 अगुने वाट हो गया। इसको कैलकुलेट करें तो 118 7 26 से 126 की 6 हाथ में रहा का कितना 12, 18 4 72 12 84 है ना, प्लस कितना हो जाएगा 9 6 54 की 4, 9 5 45 5 50, 504 आ गया, बराबर कितना हो गया 30 गुने वाट। इसको हल किया जाए तो 8 5 13, 1300 कितना हो जाएगा 50, 1350 ना, बराबर 30 अगुने वाट है ना। वाट का थोड़ा सा ऐसे, वाट का सिंबल थोड़ा ऐसे पड़ता है, यदि अच्छा नहीं पड़ रहा होगा तो माफ करिएगा, है ना। चलिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 चौके 12 और 1 बचा 3 5 15। इसका मतलब कितना आ गया 45। तो इस तरह से बेसिक बातें, ये बेसिक बातें हैं, पूर्णतः बेस पर आधारित है। और इस तरह से यदि प्रश्न आए तो आप इजी पूर्वक आसानी से हल कर सकते हैं। ये सरलीकरण पर आधारित ही मान लीजिए है, सिर्फ परसेंटेज दे दिया बीच में, इसलिए ये प्रतिशत का क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है रूट अंदर, हाँ देखिए रूट वाला बात है, रूट अंदर वाट प्लस कितना दिया 280, प्लस 280 का मीन्स हो जाएगा गुना कितना 55% दिया है, तो 55% के चलते बट्टा में 100 कर लिए, इक्वल टू 272 का मीन्स गुना 5/8
तो वाट का मान पूछ रहा है। वाट का मान कितना होगा? देखिए कुछ भी है इसमें नहीं है। 1 0 से 1 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और 11 5 55, 14 दूनी 28 है कि नहीं, 14 दूनी 28 हो गया। तो रूट अंदर कितना हो जाएगा? वाट प्लस हो जाएगा 11 गुने 14 करेंगे तो 154, 154 बराबर कितना हो जाएगा? 8 तिहाई 24 और 8 चौके 32, 8 तिहाई 24, 3 बचा, 8 चौके 32, 34 बचे 170, 170 ना। अब इसको घटा लें तो रूट अंदर वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाट इक्वल टू हो जाएगा 170 में से 154 जाएगा, तो 170 में से जब 154 जाएगा तो कितना बचेगा? 16। अब देखिए रूट अंदर वाट का मान पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? रूट अंदर वाट का मान कैसे निकलेगा? हमको रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो रूट अंदर क्या करेंगे? वाट है का होल स्क्वायर हम कर देते हैं। तो इधर भी मैथमेटिक्स का नियम है कि यदि एक तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर होगा, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म, तो वाट इक्वल टू कितना होगा? 16 का स्क्वायर मतलब 16 का वर्ग होता है 256। देखिए कितना सिंपल है, और सिंपल मैथ ही आपसे पूछा जाता है, तो आप जरूर ही ध्यान रखिए। ये ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन है। ये सब आपको टाइम किलिंग करने के लिए इस तरह के मैथ आपको दे देंगे। अभी तो हम आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं, इसको और भी आपको शॉर्टली और इजीली बताएंगे। समय आने दीजिए, बस मेरे साथ आप बने रहिए। तीसरा प्रश्न 24 20 का मीन्स गुना कितना प्रतिशत दिया है? 14%। 14% प्लस 111 है ना, 111.2 इक्वल टू दिया 100 का वाट, मतलब 100 गुने वाट का मीन्स गुना। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो 24 20 हो गया, 24 20 गुने 14, अब प्रतिशत के चलते बट्टा में 100 अब प्लस 111.2 बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुने वाट। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमको एक टर्म दशमलव में दिया है। अब हम यहाँ पर 1 0 से 1 0 काटना शुरू कर दें तो काट भी सकते हैं, कोई बात नहीं, 1 0 से 1 0 काट लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 14 में 2 से 242 में 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 2 58 की 8 हाथ में रहा 5, और 14 दूनी 28 5 33, बटा कितना हो जाएगा? बच जाएगा 10। तो 10 बच जब बटा में है तो हम दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव बैठा सकते हैं दाहिने तरफ से गिन करके। समझ में आप समझ रहे होंगे आप, मतलब बट्टा में 10 था तो इधर कर दिए, प्लस हो गया 111.2 बराबर 100 गुने कितना हो गया? वाट। एकदम देखिए एकदम सिंपल तरीके से इसको बेसिकली आपको बताया जा रहा है, सिंपली बताया जा रहा है, मतलब सिंप्लीफिकेशन लग रहा है पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे? इन दोनों को यदि जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, तो हो जाएगा 400, 450 हो जाएगा। 450 होगा कि नहीं होगा? 450 होगा ना। जोड़ लीजिए 111 और 338, तो 449, 8 2 10, 450 हो जाएगा। 450 बराबर कितना हो गया? 100 गुने वाट होगा कि नहीं होगा? मतलब ये दोनों को आपस में ऐड किए तो ऐड कर लीजिए, देख लीजिए आप, 338.8 हो गया, और इसमें 1.2 को ऐड करेंगे तो 8 2 10, 8 1 9 और 9 1 10 की 0, 3 1 4 1 5, 3 1 4, 450 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 450। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 5 45, 2 5 10 कट जाएगा। इसका मतलब वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/2, और 9/2 को हम लोग कर सकते हैं कितना? 4 दूनी 8, 4.1/2। देखिए कितना सिंपल है। आप सिंपल कहने का मतलब सिंपली कैलकुलेशन है, लग रहा है 7 8 का मैथ हम लोग बना रहे हैं। अभी हम लोग को 1 2 वीडियोज में ऐसा बनाना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी बातें आपको दिया जाएगा
और यदि आपको यकीन नहीं है तो जाकर ज़रूर आप मेरे पिछले वीडियोज़ को देखिए। हमने हर चैप्टर में 2-4 वीडियोज़ आपको बेसिक दिए हैं, उसके बाद आपको ट्रिक की बताने का प्रयास किए हैं सारे मैथ को। तो एकदम आपको धैर्यपूर्वक बने रहना है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। और चौथा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि 3% कितने प्रतिशत है 5% का? 5% का 3% जो है कितने प्रतिशत है 5% का? सोचिए कैसे बनेगा। 3% कितने प्रतिशत है 5% का? 3% कितने प्रतिशत है 5% का? मतलब 5% का मीन्स गुना। कितने प्रतिशत है? 3%। मतलब मान लेते कि 1% है। 3% कितने प्रतिशत है 5% का? तो 5% का मान लेते हैं कि 1% है 3%। ठीक है, बराबर 3% दे दिए। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? एगो इधर भी परसेंटेज था, इधर भी परसेंटेज, तो प्रतिशत से हम प्रतिशत इसको ऐसे काट लिए, थोड़ा सा ऐसे काटे हैं तो लग रहा है कि क्रॉस गुना दिया हुआ है, जबकि गुना नहीं समझना है। यहाँ से ही कट गया कि नहीं कट गया? तो क्या बचेगा? 5%। तो 5% है और प्रतिशत के चलते हम बट्टा में 100 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बराबर कितना? और गुने x बराबर हो गया 3, है कि नहीं? 20 बचे 100, 20 आई, मतलब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब x बटा 20 बराबर 3, तो x बराबर 20 आई 60% आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इस तरह से 60%, 3%, 5 कितने प्रतिशत है 5% का? तो 60%। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है आपको, सिंपल तरीके से आप इसे ढाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि यदि a का 8%, a का मीन्स गुना 8% बराबर b का 4%, तो a का 20% बराबर भाट। तो a का मीन्स गुना 20% बराबर वाट, ये पूछा हम लोग को। आप सोचिए कि जब तक हम लोग का a का मान स्वतंत्र रूप से नहीं आएगा तब तक हम लोग a का मान निकाल सकते हैं क्या? a का 20% नहीं निकाल सकते हैं। मतलब जब तक हम a का मान इंडिपेंडेंट रूप से नहीं ले आए तब तक हम लोग a का 20% नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग a का 20% निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग परसेंटेज को उड़ा लेते हैं। 4 दूनी 8 कट जाता है। इसका मतलब है कि a गुने 2 बराबर हो गया b। इसका मतलब a बराबर आ गया b बटे 2। आया कि नहीं आया? अब कहता है a का 20% बराबर भाट, तो a का मान कितना आया? b बटे 2। इसका मतलब b बटे 2 का 20%, 20 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? अब हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, है कि नहीं? और यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 1 0 से 1 0। इसका मतलब b का 10% जो है 10%, b का 10% कितना होगा? a का 20%। कैसे समझिए? मतलब a b, इसका मतलब है कि b का कितना प्रतिशत जो है b बटा 10 है। इसका मतलब b का 10% जो होगा a का 20% होगा। ये समझे कि नहीं? हमारी प्रयास है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। तो कंसेप्ट को क्लियर करना है। अब हम यहाँ से निकाल लिए तो हम कैलकुलेट किए तो हमको आ गया 10 बट्टा में 10, है कि नहीं? बट्टा में कितना आ गया? 10। इसका मतलब है
कि बटा में 10 आया तो 1/10 कितने प्रतिशत होगा? 10% का। तो वही कैलकुलेट करके हम निकाले कि बी का कितना प्रतिशत है? 10%। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने की बातें थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कितना क्या कहता है, चलिए आगे बढ़ें। कहता है छठा, यदि x का 90% बराबर y का 30%, x का 90% बराबर y का 30%, y का 30% तथा y बराबर x का p%। यहाँ पर कंडीशन दिया है y बराबर x का p% बराबर p%, तो p का मान क्या होगा? p का मान क्या होगा? अब सोचिए कि हम जब तक जो है x का मान, जब तक y का मान नहीं निकाल लेंगे तब तक हमको आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब क्या कहा? सोचिए जरा, यदि x का 90% बराबर y का 30% तथा y बराबर x का 10%, x का p%, तो हमको x का मान तो निकालना पड़ेगा। x का मान निकालना पड़ेगा स्वतंत्र रूप से, तब ना p का मान पता होगा। तो आप सोच लीजिए, पहले यहाँ से हम परसेंटेज को परसेंटेज उड़ा लेते हैं और 30 90, 30 कितना हो जाएगा? 90 होगा। अब 30 90 हुआ तो हम इसको क्या करेंगे? तो 3x बराबर कितना आ गया? 3x बराबर y होगा कि नहीं होगा? तो 3x बराबर y होगा, तो इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? y/3। x बराबर y/3, मतलब x का मान अब हम लोग निकाल लिए। अब x का p% पूछ रहा है, तो सोचिए जरा, अब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, मतलब y तो इधर रह ही जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ पर पुट करें, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं नीचे में, y बराबर x का वैल्यू हम लोग निकाले y/3, अगुने कितना हो जाएगा? p/100 होगा कि नहीं? p% है, तो p% है, इसका मतलब p का हम लोग प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टा में 100 देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से y कैंसिल आउट हो गया 100, तो मतलब इधर 1 बच गया और p बटा कितना हो गया? 300 होगा कि नहीं होगा? तो p का मान कितना आ गया? 300। तो p का वैल्यू पूछ रहा था कि p का मान क्या होगा, तो p का मान कितना होगा? 300 होगा। देखिए, तरीका सिर्फ पता होनी चाहिए कि हमको क्या पूछ रहा है और कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। यदि आपके अंदर ये माइंड में बातें आ गई तो आप निसंदेह रूप से किसी भी मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का ये प्रयास है। चलिए आगे चलें, आप मेरे साथ बने रहिए, अभी आपको और भी चीज़ मिलने वाला है। चलिए आगे चलें। कहता है कि a का x% b के y% के बराबर है। a का मीन्स गुना, सॉरी, a का मीन्स गुना, b x%, मतलब x% b के y% के बराबर है, b के y% के बराबर है। तो b का z% है, b का z% है। आप सोचिए, जब तक हम b का मान नहीं निकालेंगे तब b का z% निकाल लेंगे? नहीं निकालेंगे। इसका मतलब है कि हमको b का मान निकालना पड़ेगा स्वतंत्र रूप से। तो यहाँ से x इससे काट लिए, कट गया। चोर दरवाजे से काटिए, मतलब चोर दरवाजे कहने का मतलब अपनी माइंड में कैलकुलेशन का चोरी करिए। चोर दरवाजे से यदि हम इसको काटें तो b का मान हम लोग को क्या आ जाएगा? ax बटा कितना आ जाएगा? y आएगा कि नहीं आएगा? अरे a गुने x किए तो ax हो गया, और by था तो y बराबर b इधर गुना में था, इसके साथ इधर आएगा तो भागा में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप चलिए, b का z% है जो कह रहा है, तब b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इसका z%,
मतलब Z/100। क्या कोई परेशानी? B का Z% है, तो B का मान हम लोग निकाल लिए, समझ लीजिए। B का मान निकाल के लाए कितना? B का मान निकाल के लाए AX बटा कितना लाए? Y। तो B का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। अब सोचिए हम यदि इसको ऐसे करें, क्या आप सोच लीजिए क्या करें? हमको आंसर तक पहुँचना है, तो हम यदि A है तो A इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और Z के साथ भी मल्टीप्लाई है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं A का XZ बटा Y। और देखिए Z/100 है, तो हमने आपको बताया था कि Z% लिखने के लिए बोले तो Z/100 कर दीजिएगा। या आपको हमने बताया था क्या? आपको हमने बताया था कि A/100 दिया हुआ है, इसका मतलब A% लिखा हुआ है। आप पहले वीडियोज में जा कर के देखिए, तो आपको धीरे धीरे सारी बातों क्लियर, ये सारे बातें क्लियर होते जाएंगी। अब हमको आंसर लाइन तक पहुंचना है, क्योंकि एग्जामिनर हमको आंसर पूछता है, हमको तो आंसर हिट करना है। चाहे हम लोग साम दंड भेद किसी तरीके से आंसर चुरा ले बस, या तो बगल वाला को भी देख करके यदि आंसर सही सही पहुंच गए तो भी है वाह हो गया, नहीं साम नीति से, दंड नीति से, भेद नीति से, किसी भी नीति से आपको आंसर तक पहुंचना है। अब देखिए, अब यहाँ पर Z/100 था, इसका मतलब Z% दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अरे Z% दे सकते हैं ना। तो क्या हो गया? तो इसका मतलब है कि A पूछ रहा था B का Z% है, तो B का Z% कितना होगा? A का, क्यों का दिए? आंसर तक पहुंचना था, चूंकि A का दे दें या A गुने दे दें, तो A का XZ/Y%। तो सोचिए, एकदम आपके माइंड में ये बातें पुट हो जानी चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन को चुराया जा सकता है। आगे बढ़ें, और कैलकुलेशन को आप तभी चुरा सकते हैं जब आपके अंदर बेसिक नॉलेज का पकड़ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है Y का X%, Y का मीन्स गुना X% प्लस X का Y%, प्लस X का Y% किसके बराबर है? किसके बराबर है? कितना सिंपल है, सिंपल है कि नहीं? देखिए कैसे। तो हम इसको प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टा में 100 कर देंगे, तो XY बटा कितना हो जाएगा? 100। XY बटा 100 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? XY बटा 100। होगा कि नहीं होगा? Y गुने X का X% था, तो XY लिख दीजिए। अरे Y गुने आप X बोलिए या आप X गुने Y बोलिए, कोई अंतर है क्या? नहीं, अंतर है नहीं है। तो वही बातें हुई, हम XY दोनों में ले लिए। अब बताइए, तो XY 2XY हो गया, अब बटा 100 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 2XY बटा 100। अब हम इसको अलग कर लें तो 2/100 कर देते हैं, आगुने XY कर देते हैं। इसका मतलब XY का 2%, XY का 2%, 2/100 लिखा हुआ है, तो हमने अभी बताया है। इसका मतलब XY का 2% होगा कि नहीं होगा? अब जहां आंसर है आप मिला लीजिए। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कैसे आंसर तक हम लोग को पहुंचना है। आंसर तक ही सिर्फ पहुंचना है ना, जो आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि ऑप्शन में आंसर और भी स्ट्रिक्टली दिया रहे, मतलब आंसर उसी पॉइंट को कहते हैं जहां के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकले। यहाँ तो थोड़ा निष्कर्ष निकल रहा था, दशमलव वगैरह में हम कर सकते थे, लेकिन आंसर हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकले।
आंसर उसी पॉइंट को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है यदि y का 90%, y का 90% है ना, x है, मतलब x है बराबर x दे दिए, y का 90% x है, बाबू का 10% मंजा है, ऐसे सोचिए, वही वाली बात है। तो y का 90% बराबर x है, मतलब ऐसे बोल दिया आपको तो बराबर दे देना है साइन। y का 10% x है, इसका मतलब y का हम 10% बराबर x दे देंगे। कैलकुलेट करें हम इसको तो हम इसको कर सकते हैं कितना, y गुने 90/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बराबर x हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाई x का कितने प्रतिशत है, बाई x का कितना प्रतिशत है, x का कितना प्रतिशत है, बाई x का कितना प्रतिशत है, तो इतना वैल्यू आया x का मान, x का मान इतना आया ना, कितना आ गया 9y/10 बराबर x। बाई x का कितना प्रतिशत है, बाई जो है x का कितना प्रतिशत है। अब बाई का वैल्यू हम जब तक बाई का वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्या हम बाई का कितना प्रतिशत x है ही बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट कर दे तो कितना हो जाएगा, 10x, 10x/9 बराबर 22, मतलब y बराबर हो जाएगा 10x बटा कितना 9, होगा कि नहीं। बाई x का कितना प्रतिशत है, तो x का कितना प्रतिशत है, तो बाई का मान इतना आ गया, x का मान लेते हैं कितना a% बराबर 22 है, और बाई का वैल्यू कितना आया बोलिए 10x/9 बराबर देंगे ना, कोई परेशानी है तो बताइए। तो क्या हो जाएगा, x से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब a/100 बराबर हो गया 10/9। बाई x का कितना प्रतिशत है, तो बाई का वैल्यू पता कर लिए। जब तक हम बाई का वैल्यू पता नहीं करेंगे, क्या x का कितना प्रतिशत है पता होगा नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 9a बराबर हो गया 1000, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000/9, इसका मतलब 111.1/9% होगा। हम लोग ये प्रतिशत माने भी थे। तो इस तरह से आप जब भी थोड़ा सा परेशानी करें तो आप सॉर्ट करने का प्रयास करिए, सोचिए समझिए क्या पूछ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि x माइनस y का 50%, x माइनस y का मीन्स गुना 50% है ना, बराबर दिया है x प्लस y का 30% हो है, तो x का कितना प्रतिशत y है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, x का कितने प्रतिशत y है। तो आप पहले आप कर लीजिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करें तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 3y होगा कि नहीं। अब 3x को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर 5y माइनस में इधर है, बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा 8y। x अब क्वेश्चन बोला है समझ लीजिएगा कि x का कितने प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। तो हम पहले यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये पहले का 4 दूनी 8 काट लिए, तो x का कितना प्रतिशत y है,
इसका मतलब बाई का वैल्यू हमको पता करना पड़ेगा। तो बाई का वैल्यू पता कितना करें, कैसे करेंगे, तो यहाँ से कर लेंगे। बाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो x बटा कितना हो जाएगा 4 होगा कि नहीं। बाई का वैल्यू पता कर लिए। अब कहता है x का मीन्स गुना कितना प्रतिशत, तो a% हम मान लेते हैं बाई है, तो बाई का वैल्यू कितना है x बटा 4 है कि नहीं। और भी इसको शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा, लेकिन आगे अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। तो a हो गया a बटा 100 बराबर कितना हो गया 1 बटा 4 बच गया। 25 चौके 100 कट जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 25%। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये एकदम बेसिक क्लासेस थे। आपको इस तरह का जब मैथ में परेशानी हो तो ज़रूर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्लास आपको पूर्ण तरह से कॉन्फिडेंस देगा, आपको विश्वास देगा कि इस तरह का जब भी मैथ आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो थी एकदम बेसिक क्लासेज। अभी 1-2 वीडियोज और आपको इससे एडवांस लेवल का दिया जाना है। आप ज़रूर उन बेसिक क्लास को देखिए और उसके बाद हम आपको पूर्णतः ट्रिक पर आधारित जितने भी परसेंटेज का क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे को हम आपके सामने लाएंगे। यकीन करिए, विश्वास करिए, कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़िएगा। तो ये थी आज का क्लास, बहुत ही प्यारा और न्यारा क्लास। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे मेरे प्यारे दोस्त तो ज़रूर चैनल को लाइक्स दीजिए, कमेंट दीजिए, प्लस दोस्तों के पास शेयर भी करिए, है ना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इतना आग्रह रहता है आपसे, कुछ मांगते तो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। हम आपके साथ एक नए वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।